वक्फ में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने उम्मीद नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए 6 महीने के सभी वक्फ प्रॉपर्टी के अब रजिस्टर और अपलोड भी करना अनिवार्य होगा, जिससे कि वक्फ की जमीनों के बारे में पता चल पाएगा। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल से खास बातचीत की। सुनवाते आपको। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदंबिका पाल जी हैं। सर, सरकार एक नई मुहिम, एक पोर्टल लॉन्च करी, इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उम्मीद ऐप के तौर पर इसका उद्देश्य क्या है सर, और सर किस तरह से मुस्लिम वर्ग इसका फायदा उठा पाएंगे? देखिए, ये जो पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, ये हमने जब कानून बना रहे थे तो सरकार ने स्पष्ट कहा था कि अभी जो हमारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, इस कानून का नाम उम्मीद होगा। उम्मीद एक ज़िंदगी में नई उम्मीद लेकर के आता है। अब सरकार ने एक उम्मीद ऐप लॉन्च किया है, जिसमें देश के सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को अगले 6 महीने में अपलोड करने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक फ़ैसला लिया है। इससे भविष्य में फ़ायदा ये होगा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश की जो वक्फ प्रॉपर्टी, जिसकी अभी जानकारी नहीं है, जगह जगह डिस्प्यूट होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज में, तो कम से कम जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी जानकारी देश को, सरकार को, जनता को होगी। और फिर जब वक्फ की प्रॉपर्टी का एक रखरखाव ठीक से हो जाएगा तो CNAG के द्वारा जो निर्धारित ऑडिटर्स होंगे उसकी ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी। अभी तो वक्फ प्रॉपर्टी का फ़ायदा कहाँ चला जाता है, मुतवल्ली के पास, वक्फ बोर्ड में, किसी को नहीं पता लगता। तो जो वाकिफ़ का इंटेंशन है, जिसने अपनी ज़मीन को अल्लाह के नाम पे डेडिकेट करके कहा है कि इसका फ़ायदा कौम के गरीब लोगों को, विधवाओं को, अनाथ बच्चों को मिले, वो मिल नहीं रहा है। तो सरकार तो आज उस वाकिफ़ के मंशा को पूरा करने के लिए इस उम्मीद ऐप पोर्टल को जारी किया है कि जिसमें सभी प्रॉपर्टी का रखरखाव हो और उसकी इनकम से फ़ायदा मिले। क्या सरकार ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी सुनिश्चित करेगी, या दूसरा आम जनता के लिए भी ये ऐप उपलब्ध रहेगा, जिसको लेकर जो सूची होगी तमाम वक्फ संपत्ति को लेकर वो जानकारी मिल पाएगी? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद जो ये अमेंडमेंट किया गया है, इसके पीछे मकसद ही सरकार का है कि ट्रांसपेरेंसी हो। अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी का कौन बेजा इस्तेमाल कर रहा है, कौन उसे खुर्द-बुर्द कर दे रहा है, कौन किसको बेच दे रहा है, जबकि वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती है। तो सरकार ट्रांसपेरेंसी के लिए ही इस अमेंडमेंट को लेकर के आई है, और इस जो उम्मीद ऐप पे रजिस्टर्ड होगा, अपलोड होगा, इसकी जानकारी देश की जनता को होगा, पब्लिक डोमेन में होगा। सर, एक आखिरी सवाल, मदरसों में शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है, या तो कहा जाए कि अप्लाई करने जाने वाली है, उसमें खास तौर पर देखा जा रहा है कि मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और कई मौलाना है जिसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। अब वो मौलाना क्या चाहते हैं कि हमारे इन मदरसों से कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम ना बने? अगर वो साइंस की एजुकेशन नहीं पाएगा, मैथ की एजुकेशन नहीं पाएगा, तो रॉकेट साइंस में कैसे जा सकता, स्पेस में कैसे जा सकता? एक हाथ में अगर कुरान पढ़ा रहे हैं तो दूसरे हाथ में अगर कंप्यूटर की पढ़ाई होगी तो वो साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IAS IPS बन सकता है। तो आज अगर नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, और उन बच्चों को उस कुरान की तालीम के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी की करके कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में उसकी ज़िंदगी में एक बेहतर खोल रहे हैं, तो अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने कौम का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो दिल्ली में